में सफ़र कर रहा था, तो मैंने कहा लड़कियां और महिलाएं भी जाने लगी हैं कांवड़ लेने। हमने कहा धीरे धीरे ये जो भांग है और गांजा सुल्फा है, ये धीरे धीरे, उन्होंने कहा शंकर जी की बूटी है, आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखो। बूटी के नाम पे धीरे धीरे ये महिलाओं को भी उस नशे में आदी कर देंगे। तो एक लड़का बैठा था, वो कहेगा सर आप गलत सोच रहे हैं, महिलाएं पिएंगी नहीं, महिलाएं ने पीना शुरू कर दिया है। लोग बिल्कुल कट्टर विचारधारा के हिंदू थे, इतने प्रभावित थे कि जब मैं बाहर दिल्ली वगैरह बाहर जाता था तो मैं 2-2 दिन भूखा रह लेता था, मगर बाहर का खाना नहीं खाता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो शहर में किराए के मकान में रहते थे। हमारे मकान में एक पंडित जी रहते थे। चूँकि ब्राह्मण ज़्यादातर गोरे होते हैं, रंग गोरा होता है उनका, तो वो पंडितानी थोड़ा सांवले रंग की थी। मैं स्कूल से आया तो मेरी मम्मी उन्हीं के पास बैठी थी, बातचीत कर रही थी। तो पंडितानी बोली बेटा भूखा होगा, पराठा खा ले। तो वो पराठा लेके आई, तो मैंने कहा नहीं भूखा नहीं हूँ, मैं पराठा नहीं खाऊंगा। बहुत पीछे पड़ गई। तो मेरी मम्मी बोली ये समझ रहा है आप कोई छोटी जाति की हैं, इसलिए पराठा नहीं खा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। ही जिस तरह से अभी हमने देखा सावन का महीना चला हुआ है और लोग लगातार जिस तरह से कांवड़ यात्राओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और खासकर उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ओबीसी समाज से आता है। हम देख रहे हैं कि ओबीसी समाज कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आज पाखंडवाद, अंधविश्वास को बहुत बड़े स्तर पर ढो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं ओबीसी समाज में जो कहीं ना कहीं इस विश्वास पनप रहा है उसको धराशायी करते हुए विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैं मिलाना चाहूँगी, रूबरू कराना चाहूँगी, जिन्होंने हिंदू धर्म को लात मारकर आज बुद्धिज़्म की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और अपने ही नहीं बल्कि अपने समाज के साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को इस दिशा में साथ लेकर चल रहे हैं। आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी थैंक यू सर, पूरा नाम जानना चाहूँगी आपका। प्रमोद पटेल एडवोकेट, सचिव उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, आवासीय केसरपुर बरेली। जी, तो देखिए सर, अधिवक्ता भी हैं पेशे से, तो सर जानना चाहूँगी हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है सर्वप्रथम तो इसकी नींव है माननीय काशीराम जी। काशीराम जी ने अंबेडकर की विचारधारा को आगे लाए और उसी से प्रेरित होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी उनके साथ जुड़े। चूँकि मैं कुर्मी समाज से बिलोंग करता हूँ तो मेरा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से संबंध रहा। और जब उन्होंने सन 95 में अपना दल की स्थापना की तभी मैं उनके साथ जुड़ा। और जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने हज़ारों लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अपनाया था तो हम लोगों ने भी, हमारे साथी जो हैं, हम सब लोगों ने भी उसी समय बुद्धिज़्म अपनाया था। और ये कहीं न कहीं काशीराम जी से, मिशन से प्रभावित होकर डॉक्टर सोनेलाल जुड़े। डॉक्टर सोनेलाल जी के प्रभावित होकर हमारी पूरी टीम उनके साथ जुड़ी थी। तो सर, जब आप लोगों ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज है उसका आपको विरोध भी झेलना पड़ा रहा होगा, तो क्या ऐसा है? ऐसा है, अभी 2 दिन पहले की बात बताते हैं। मैं अपनी मौसी जी के यहाँ गया तो मेरी मौसी जी बोली तुमने बुद्धिज़्म क्यों अपना लिया, अपने बच्चों की शादियाँ आप कहाँ करोगे? तो हमने कहा हम अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे कि लोग हमारे बच्चों से शादी करने के लिए खुद ही आएंगे। मतलब अभी परिवार में भी कहीं ना कहीं द्वंद्ववाद चल रहा है? नहीं, परिवार में नहीं चल रहा है। परिवार में ऐसा है, मेरी मिसेज जो हैं वो भी टीचर हैं इंटर कॉलेज में, और एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। तो मेरा इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई, वो कट्टर एकदम बुद्धिज़्म विचारधारा के हैं। तो उस समय मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत थी तो उन्होंने कहा मिशन से जोड़ते हैं आपको। तो मैंने कहा मेरा फ़ोन जो है गड़बड़ है इस समय, आप मिसेज का नंबर ले लीजिए। तो मिसेज के नंबर पे उन्होंने व्हाट्सअप जोड़ दिया, उसमें मैसेज आते रहे। उन मैसेज को पढ़ के मिसेज मेरी इतना प्रभावित हुई कि जो विचारधारा मेरी है आज वही विचारधारा उनकी है। तो ये व्हाट्सअप का कमाल है परिवार को कहीं ना कहीं बदलने के लिए। तो सर, ये भी जानना चाहूँगी हिंदू धर्म को किस हद तक फॉलो कर रहे थे आप पहले? ऐसा है, चूँकि मेरे परिवार का माहौल जो है बड़ा धार्मिक रहा है। मेरे बाबा जो थे आर्य समाजी से संस्था से जुड़े हुए थे और हर हफ्ते में वो, चूँकि वो स्कूल के हेड मास्टर थे, तो हर संडे को वो हवन किया करते थे। हम लोगों की जब हम लोगों का जन्म हुआ तो हम लोगों को नामकरण मेरे बाबा ने आर्य समाज पद्धति से स्वयं किया। वो स्वयं हवन करते थे, स्वयं नामकरण, शादियां परिवार में होती थी वो शादियां करते थे। तो हम लोग बिल्कुल कट्टर विचारधारा के हिंदू थे, इतने प्रभावित थे कि जब मैं बाहर दिल्ली वगैरह बाहर जाता था
तो मैं 2-2 दिन भूखा रह लेता था, मगर बाहर का खाना नहीं खाता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो शहर में किराए के मकान में रहते थे। हमारे मकान में एक पंडित जी रहते थे। चूँकि ब्राह्मण ज़्यादातर गोरे होते हैं, रंग गोरा होता है उनका, तो वो पंडितानी थोड़ा सांवले रंग की थी। मैं स्कूल से आया तो मेरी मम्मी उन्हीं के पास बैठी थी, बातचीत कर रही थी। तो पंडितानी बोली, बेटा भूखा होगा, पराठा खा ले। तो वो पराठा लेके आई, तो मैंने कहा नहीं भूखा नहीं हूँ, मैं पराठा नहीं खाऊंगा। बहुत पीछे पड़ गई। तो मेरी मम्मी बोली, ये समझ रहा है आप कोई छोटी जाति की हैं, इसलिए पराठा नहीं खा रहा है, ये किसी के यहाँ खाना नहीं खाता है। मतलब इस तरह की सोच थी पहले। हाँ। लेकिन अब चूँकि ये सब सामाजिक मूवमेंट से जुड़ के ये सारी विचारधाराएं ख़त्म हो गई। आज हमारे स्कूल में भी सफाई कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी है किसी तरीके का, सब खाना में सहयोग करते हैं और हम उनके हाथ से खाते हैं। तो सर ये भी जानना चाहूँगी, अभी वर्तमान में जिस तरह से बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, तो पहले में और अब में कितना बड़ा अंतर देखते हैं, खासकर अपने लाइफस्टाइल में? जब आज हम देखते हैं लोगों को कि उन्होंने धर्म का मिसयूज किया है, धर्म को गलत दिशा में मोड़ दिया है, धर्म को उन्होंने पाखंडवाद के साथ जोड़ दिया है। धर्म गलत नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं प्रकृति में सारी चीज़ें सही हैं, मगर हम उनको, जैसे बच्चा होता है कच्चा घड़ा एक, उस बच्चे को हम जिधर उसकी विचारधारा मोड़ देते हैं उसी साइड मुड़ जाती है। धर्म गलत नहीं है कोई भी, धर्म सारे मानवता का संदेश देते हैं। चूँकि जो धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने उसका ठेका ले रखा था, उन लोगों की सोच गलत थी, और उन लोगों की सोच गलत थी तो उन्होंने धर्म को अधर्म और पाखंडवाद, ढोंगवाद इससे जोड़ दिया, क्योंकि इससे उनकी दुकानें चलने लगीं। जिस तरह से अभी पूरे भारत देश में एक मांग उठ रही है, खासकर हिंदू लोग मांग उठा रहे हैं। अब हिंदू तो कहना बंद कर दिया, वो अपने आप को सनातनी कहने लगे। वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ साधु संत है वो तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा मैडम देखिए, भारत जो है, भारत संत महात्माओं का, तपस्वियों का, महान हस्तियों का एक देश रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये पाखंडी लोग आए और इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। जो हमारी महान संस्कृति थी, जैसे कबीरदास जी हैं, गुरु रैदास हैं, नानक जी हैं, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन की शुरुआत की। लेकिन ये पाखंडी लोग आए, इन्होंने उस विचारधारा को ख़त्म कर दिया, पाखंडवाद को बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं आज कांवड़ यात्रा है, जिनके अंदर श्रद्धा है प्रकृति के प्रति, वो भगवान के प्रति, तो वो श्रद्धा वाले भक्त कितने जा रहे हैं कांवड़ लेने। लेकिन आज तो कांवड़ के नाम पे जिस तरह से लोग भांग धतूरा नशा कर रहे हैं और जिस तरह से मतलब फिल्मी गाने बज रहे हैं, और एक चीज़ और अभी प्रचलन में देख रहे हैं, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा निकलती तो कहीं ना कहीं लोग शिव की आराधना करते थे, लेकिन इस बार तो वहाँ पर शिव जी गायब है और हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। ऐसा है ना, जो गांव देहात में, मोहल्लों में जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, या जो खुरापाती तत्व हैं, जिनको केवल अपना एंजॉय करना है, हुड़दंग मचाना है, उन हुड़दंगियों के लिए ये अच्छा एक केंद्र मिल गया है। उन्होंने कहा चलो कांवड़ लेने, वहाँ सुल्फा पियेंगे, गांजा पियेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन वास्तव में भक्त लोग इक्का दुक्का जाते हैं। हुड़दंगी जिनको मज़ा लेना है, एंजॉय करना है, वो ज़्यादा जाते हैं। अभी हमने एक दिन मैं बस में सफ़र कर रहा था, तो मैंने कहा लड़कियाँ और महिलाएँ भी जाने लगी हैं कांवड़ लेने। हमने कहा धीरे धीरे ये जो भांग है और गांजा सुल्फा है, ये धीरे धीरे, उन्होंने कहा शंकर जी की बूटी है, आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखो। बूटी के नाम पे धीरे धीरे ये महिलाओं को भी उस नशे में आदी कर देंगे। तो एक लड़का बैठा था, वो कहेगा सर आप गलत सोच रहे हैं, महिलाएं पिएंगी नहीं, महिलाएं ने पीना शुरू कर दिया है। और जब पुरुष भी जो है नशे में धुत होंगे, महिलाएं भी नशे में धुत होंगी, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। वहाँ अश्लीलता होगी, लोग अपना गलत तरीके से उनको मिसयूज़ करेंगे, और ये समाज में एक बहुत ही, ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। सर जिस तरह से ये चीज़ें तो आपने की, लेकिन जाते जाते एक सवाल और लेना चाहूँगी। जिस तरह से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन हैं, उन्होंने विवेक देबरॉय जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, खासकर वो लिख के देखा, आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो भारत का संविधान है वो नया होना चाहिए और उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस तरह की स्टेटमेंट सर किस तरह से देख पाते हैं और क्या सोचते हैं ऐसी स्टेटमेंटों को लेकर? ऐसा है, इस देश में जो दबी कुचली जातियाँ थीं, जो कमेरा समाज था, उस कमेरा समाज को आज़ादी नहीं थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी ही चतुराई से और बड़ी ही अच्छे तरीके से, क्योंकि उस समय जब संविधान बना उस समय मुझे नहीं लगता है कि उस कमेटी में या जो अंबेडकर साहब के चारों तरफ जो लोग थे, जो नेतागण थे, जो मंत्री लोग थे या जो उस कमेटी में लोग थे, केवल एक अकेले वो व्यक्ति थे, बाकी सारे उस विचारधारा के अंगेस्ट लोग थे। लेकिन पता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता वो कितने विद्वान थे, कितने सहनशील थे कि उन्होंने सारे लोगों को अपनी विचारधारा से समझाया और समझा के अपनी बात पे हाँ करा लिया। ये बहुत बड़ी बात है मैडम। जैसे अभी 4 लोग हमारी टीम में हैं और हम देखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, लोगों की समझ में नहीं आती है, फिर हम अपनी बात समझाने के लिए हाइपर हो जाते हैं, लड़ने पे आमादा हो जाते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, और लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। लेकिन पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कितनी होशियारी से, कितनी अच्छे तरीके से उन सारे लोगों को गाइड किया, मोटिवेट किया और अपनी बात के लिए हाँ कह दिया उन्होंने। क्योंकि जब प्रस्ताव सबने पास किया तभी तो संविधान बना, अकेले तो उन्होंने बना नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ी महानता है, मैं उनको नमन करता हूँ कोटि कोटि। और दलितों और पिछड़ों का मेरा समाज के लिए वो एक भगवान से कम नहीं है। भगवान मेरे सामने, मेरी नज़र में भगवान कम है उनके लिए। कि पूरे विश्व के जो संविधान थे, संवैधानिक व्यवस्था थी, उस पूरे विश्व के संवैधानिक व्यवस्था को अध्ययन करना और उसका कहते हैं गागर में सागर भर देना। पूरे विश्व की संवैधानिक व्यवस्था से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके उन्होंने भारत के संविधान की रचना की। इतना टैलेंट मुझे नहीं लगता उस समय किसी में था। अगर होता तो एक दलित से संविधान कोई नहीं लिखवाता। और आज भी मुझे लगता है कि इतनी योग्यता किसी व्यक्ति में नहीं है, इतना विद्वान कोई नहीं है कि उस संविधान को चैलेंज कर सके या उस तरीके से बढ़िया से संविधान लिख सके जिसमें हर व्यक्ति को समानता का एक अधिकार है।